नमस्कार मित्रों। आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत के एक स्पेशल प्रकार के बारे में जानेंगे जिसको हम डिससिनर्जिक डिफिकेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है और लगभग 25% कब्जी के पेशेंट जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम कब्जी का मतलब उनके लिए ये होता है कि स्टूल का बंधारण तो ठीक है, स्टूल हार्ड नहीं हो रहा है, स्टूल दिन में 3-4 बार कई बार पेशेंट्स को जाना पड़ता है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि कब्जी है बिकॉज जो नॉर्मल बंधा हुआ स्टूल है वो इजीली निकाल नहीं पाते हैं। टॉयलेट में बहुत लंबा टाइम बैठा रहना पड़ता है, पुश करते हैं तो भी स्टूल नहीं निकलता है, किसी पेशेंट्स को कई बार फिंगर से भी स्टूल निकालना पड़ता है। तो ये सब जो मुश्किलें होती है वो लंबे टाइम के कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है और उसमें कई बार मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है। जो हमारे पेड़ों के मसल्स होते हैं वो कई बार रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से स्टूल निकालने में तकलीफ होती है। ये जो प्रकार है कब्जी का उसको डिससिनर्जिक डिफिकेशन बोलते हैं, जो 25% पेशेंट में पाया जाता है। अगर डिससिनर्जिक डिफिकेशन का जो निदान हमको करना है उसके लिए अगर हमको कोई स्पेशल जांच करानी होती है तो वो एनोरेक्टल मैनोमेट्री होती है। कई बार कब्जी में हम सिर्फ कोलोनोस्कोपी जांच करा के अंदर कोई बीमारी नहीं है ऐसे समझ के बैठते हैं, लेकिन दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। और ये कॉन्स्टिपेशन का जो प्रकार है उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई भी दवाई काम नहीं करती है, आप बहुत तरह की दवाई ले चुके होते हो फिर भी वो काम नहीं करता है। एनोरेक्टल मैनोमेट्री आपको इसका सही निदान देता है। एक बार निदान हो गया उसके बाद में पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, पेल्विक फ्लोर स्टिमुलेशन और बायोफीडबैक इसकी मेन ट्रीटमेंट है, जो ऑलमोस्ट 85 to 90% पेशेंट को क्योर करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो पेल्विक डिससिनर्जिया की पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के आगे जांच करनी चाहिए।